अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले इन्फॉर्म कर दें आपको कि मैं तेरी आदत का मारा के लिए वॉइस ओवर करने के लिए एक रीडर मिल चुकी हैं, बल्कि 2। सो उनसे रब्ता कर रहे हैं। अगर ना हुआ तो फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फ़िलहाल मिल गई है। आपके हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं तेरी आदत का मारा सीज़न 2 के बारे में किसी ने पूछा था, तो दिया कि फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। इस नावल के ख़त्म होने के बाद वो एक नावल देगी जो कि मैं तेरी आदत का मारा की टाइप होगा, लेकिन उसमें जो फीमेल करैक्टर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब आरज़ू जैसा होगा। बट आरज़ू से 4 हाथ आगे लगा लो आप लोग। हम बहुत एक्साइटेड हैं, जैसा कि उसने बताया था उसे सुनकर। और लव स्टोरी सा होगा, कज़न मैरिज पे होगा। चलें खैर, इस नावल को रीड आउट करते हैं। ऑल राइट रिजर्व टू दिया ज़हरा नावल्स। पहले हम इसको लॉक कर लेते हैं। चलें, मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 22। हम आज एपिसोड 23 भी पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट लेते हैं। क्या अपडेट है। वो अभी स्टेज से लौटा था। पानी की बोतल उठाते इसने खुद के ऊपर ढेल दी थी। पानी के कतरे इसके बालों से होते कुछ चेहरे पर गिरे और कुछ ज़मीन पर, इसके कदमों के पास। इसने चेहरा ऊपर उठाया तो पानी इसके सुर्ख होते चेहरे पर गिरा। चेहरे से होते पानी इसकी गर्दन पर गिरा था। सर, कुछ अच्छी अपडेट नहीं है, असद ने हल्का करते कहा कि जो हो चुका था वो इसके बस से बाहर था। वो इसे सोच नहीं कर पा रहा था। इसकी बात पर कयान सिकंदर ने नफ़ी में ज़ोर से सर हिलाया कि बालों में जज़ब हुए पानी के कतरे इधर उधर बिखरे, कुछ असद के मुंह पर पड़े थे। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? क्या मैंने तुम्हें मुफ्त में रखा है? शहद रंग आँखें छोटी करते इसने सख्ती से बोतल टेबल पर रखी। लब नीचे इसे आबरू उठा कर देखा। सर, वो मामला थोड़ा पेचीदा हो रहा है। आपके खिलाफ जो लोग हैं वो कर रहे हैं। असद ने डरते अपनी बात मुकम्मल की और इसके सामने टैप किया था, जहाँ पर सोफे पर बैठे महरोज मलक को देखते इसने बेजारी से लब नीचे। क्या लगता है आपको कयान सिकंदर के बारे में? सर, वो लड़की कौन हो सकती है? इनकी मोहब्बत? एंकर ने चमकती आंखों से महरोज मलक से सवाल पूछा था, या शायद वो प्री प्लान था। हाँ, कयान सिकंदर और मोहब्बत, ये तो वो बेहतर जानता होगा, लेकिन वो बस अफेयर रखने वाला इंसान है। ये मोहब्बत जैसे जज्बात इसके बस से बाहर की बात है। महरोज मलक हंसते हुए बोला था। कयान सिकंदर ने टैब असद के हाथों से लिया और सोफे पर बैठा। इसकी आंखें अब भी इस वीडियो पर टिकी थी। समझ से बाहर था कि महरोज मलक कुछ बताना चाहता है या छुपाना चाहता है। तो वो लड़की कौन हो सकती है? फिर आपके साथ तो काम किया था उन्होंने। एंकर राजदारी से बोलते एक अदा से हंसी थी। इन्हें टीआरपी से मतलब था, जो ऐसे इन्हें मिल जानी थी। मे भी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कयान सिकंदर ने जिस तरह इसका बाजू पकड़ा था, लगता था वो हरासा मोहब्बत है। ये तो बेहतर वही जानता है। इसकी बात पर एंकर भी धीरे से हंसी थी। कयान सिकंदर ने भुएं उठाई थी। वैसे सोर्सेज से खबर मिली थी कि उन्होंने किसी को मार दिया और वो लड़की पुलिस स्टेशन आई ही इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने थी। एंकर ने हाथों को बाहम जोड़ते महरोज मलक से पूछा, जिसकी आंखें इस्तसाई अंदाज में फैली थी। आपके सोर्सेज तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। खबर तो उड़ी थी, लेकिन इंडस्ट्री में ये भी होता रहता है। बाकी कयान सिकंदर जाने। महरोज मलक सोफे पर बाजू फैलाए बोला था। कयान सिकंदर ने टैब बंद करते सोफे पर उछाला था। जलन मुझे पसंद है। वो तंजिया हंसा था। असद ने नासमझी से इसे देखा, जिसने सोफे से उठते बाहर निकलते असद के कंधों पर बाजू फैलाए, जैसे वो न जाने कितने पुराने दोस्त हों। असद हैरान हुआ था। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई आपसे चलने लगे तो समझ जाना चाहिए आपके पास कोई ऐसा मुकाम है जो उसके पास नहीं, कोई ऐसी चीज़ है जो अगला शख्स नहीं रखता। आईब्रू उठाते इसने इसके कंधे को थपथपाया था। असद ने सर इस बात में हिलाया, फिर इसे 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ। सर, एक्चुअली हमें सोच करना होगा। वो शख्स हॉस्पिटल से गायब है, और अगर पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया आपके मुखालिफ ने तो आपकी रेपुटेशन पर सवाल उठेंगे। वो हाथ बांधे बोला। गला तर करते इसने कयान सिकंदर के माथे पर उभरते बालों को देखा, और पहले भी इस लड़की के एक्सीडेंट की अफवाह फैलाई गई थी। ये खतरे की बात है। असद थूक निकलते इसे मामले की संगीनी समझाना चाहता था। कयान सिकंदर ने घूर कर इसे देखा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, वो जोर से चीखा था। असद डर कर पीछे हुआ जब कयान सिकंदर ने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करते गर्दन घुमा कर देखा। महरोज मलक इसके साथ खड़ा था, सिगरेट लबों में दबाए। इन दोनों की शुरू से नहीं बनती थी। वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर था और कयान सिकंदर अपने मन की करने वाला। इसने कई ऑफर इसके ठुकराए थे और दूसरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, जिनका करियर स्टार्टिंग पर था और आज इनका नाम था, और इनका नाम बनाने वाला, इनका साथ देने वाला कयान सिकंदर था। इस पर क्यों बरस रहे हो सिंगर साहब? कहीं अफवाहें सच तो नहीं?
अपनी पहली बात इसने असद को देखते नॉर्मल लहजे में कही, जबकि आखिरी बात ज़रा धीमे अंदाज में बोली गई थी। हो सकता है मैं कयान सिकंदर हूँ, मेरे बारे में कुछ भी सोच लो, वो हो सकता है। वह चंद पल रुका था। चाहे वह बुरे से बुरा हो या अच्छे से अच्छा, सब कुछ हो सकता है। महरोज मलक का बाजू अपने कंधे से हटाते वो तंजिया अंदाज अपना गया था, पुरसुकून अंदाज जो मुकाबल को आग में झोंक गया था। डोंट यू वरी, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। वैसे कितने लाचार हो ना तुम। अपने शो में भी मेरी बातें कर रहे थे, क्या इतना पसंद आ गया हूँ मैं तुम्हें? असद के हाथ से अपना स्किन गर्म कोट लेते इसने पहनते एक अचूंटी सी निगाह, तंजिया निगाह महरोज मलक के धुआं होते चेहरे पर डाली। सिगरेट नुकसानदेह है और कयान सिकंदर भी। इसने महरोज मलक के लबों से सिगरेट निकालते आंखों में चमक लाते बायां अब्रू उठाते कहा। इसकी बात पर असद इसे कई पल देखता रह गया। वह शख्स शानदार था। इसने मफरल गले में लपेटा और हाथ कोट की पॉकेट्स में डाले और आगे बढ़ गया। असद इसके पीछे गया। गाड़ी के पास पहुंचते इसने कयान सिकंदर के लिए दरवाज़ा खोला। वो बड़ी शान से अंदर बैठा था। इसकी गाड़ी के आगे और पीछे 2 गाड़ियां थी। एक काम करो मेरा। इसके चेहरे पर हर दर्जा संजीदगी थी। असद ने इसकी बात सुनते इस बात में सर हिलाया था। वो बहुत कम संजीदा होता था और जब हो जाए तो वो खतरनाक बन जाता था। मरियम को दफना दिया गया था। आज कुल शरीफ थे। वो थकी हारी सड़कों की खाक छानने के बाद घर लौटी थी। इसकी सब्ज़ आंखें रो रो कर थक गई थी। इसका इस दुनिया में कोई ठिकाना ना था। वो जानती थी ताई से बहुत बुरा भला सुनाएगी, लेकिन एक आखिरी कोशिश करने से क्या चाहता था। वो लकड़ी का दरवाज़ा खोले घर में दाखिल हुई थी, जहाँ कुछ औरतें सफ़ा मातम पर बैठी रो रही थी, या बातें कर रही थी, या मौत की वजह पूछ रही थी। समझ से बाहर था। औरतें ऐसी मखलूक हैं, वो दुख को नहीं देखती, वो दुख के पीछे की वजह को जानने की कोशिश करती हैं। ना सिर्फ करती हैं बल्कि इन्हें कुरेद कर बाहर भी निकालती हैं, और फिर किसी के दुख को भुलाकर वो इस वजह पर तबसरे करती हैं। अगर कोई कहता है औरत ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकती, तो वो बिल्कुल सही कहता है। ख़ासकर घरेलू औरतें, चाहे वह जितनी मर्जी अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है। वो सारी औरतें, गम हो या खुशी, एक दूसरे को करेदने से बाज नहीं आती। और पता है मज़े की बात क्या होती है? वो करेदी गई बात घूम कर वापस उस औरत के पास आ जाती है जिसकी बात करेदी गई हो, और फिर वो अंदर चली गई थी। एक लड़की से ताई अम्मी का पूछते, जो अंदर कमरे में थी, कैसी हालत में इसे नहीं मालूम था। अपनी पुश्त पर औरतों की नज़रें वो बखूबी महसूस कर सकती थी। ताई अम्मी इसके लफ्ज़ अटके थे, लहजे में खौफ था, और इनका जाराना रवैया देख चुकी थी। फजर मेरी बेटी, कहाँ थी तुम? कितना तलाश किया तुम्हें, कहाँ चली गई थी? तेरी बहन को दफना दिया। वो 1-2 औरतों के दरमियान से उठते तेज़ी से इसके गले लगे रोने लगी थी कि अचानक इनके ऐसे अमल से भी वो डर गई थी। फिर डर की जगह हैरत ने ले ली। ताई इसके गले लगे रो रही थी और फजर रज़वान के लब हैरत से वाह हुए थे। औरतें उठती बाहर निकल गई थी। फजर से अलग होते उन्होंने फजर का माथा चूमा था। फजर अब भी शौक में खड़ी थी। क्या जो देख रही थी वो सच था? क्या वाकई सच है? अगर मतलबी लोग अचानक रवैया बदले तो इसके पीछे एक ही वजह होती है, आपकी ज़ात से मतलब। कैसे कमला गई है मेरी बच्ची। उन्होंने इसका बाजू पकड़ते से बेड पर बिठाया। वो अब भी हैरत में थी। ताई अम्मी और इतना मोहब्बत भरा लहजा, ये तो मुमकिन ना था। देख फजर, तेरी माँ ने तेरी जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैंने तेरा निकाह तय कर दिया है, ये बस मरियम का नौवा गुजर जाए। ताई ने इसके हाथ पर दबाव दिया तो वह हैरत से बाहर निकल आई। ये साथ का मतलब, मैं निकाह नहीं करूँगी, मैं काम करूँगी ताई, आपका सहारा बनूँगी। इनका नरम रवैया देखते फजर को लगा वो मना लेगी इन्हें, लेकिन इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। क्या मेरे सर पर बैठी रहेगी? मेरी मरियम ने तेरे चक्कर में अपनी जान दे दी और तू मेरे कहने पर निकाह नहीं कर सकती? वो बेड से उठते हत्थे से उखड़ गई थी। इनका लहजा तेज़ हो गया था। फजर ने ज़ख्मी नज़रों से इन्हें देखा। यकीनन कोई ना कोई फ़ायदा था। ताई अम्मी, आप भी मेरी वजह से नहीं मरी, और क्यों करवाना चाहती हैं मेरा निकाह? आखिर इतनी जल्दी क्यों? वो भी ज़रा तेज़ लहजे में बोल उठी थी कि कयान सिकंदर के अपने किरदार पर दिए गए ज़ख्म और ताई का मरियम की मौत का ज़िम्मेदार इसे ठहराना इसे अपनी ज़ात पर बोझ सा महसूस हो रहा था। देख फजर, तेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे। सीधी बात है, तेरा होने वाला शोहर बहुत अमीर है, वो तुझे ऐश में रखेगा। ताई ने इसे समझाना चाहा था। इनकी आवाज़ आहिस्ता हुई कि वो किसी भी कीमत पर इस लड़की को जाने नहीं देना चाहती थी। हाँ वो ज़ख्मी सा हंसी। तो मतलब मेरा सौदा किया है आपने? कौन है वो आकर सौदागर? हाँ, मैं हरगिज़ कोई ऐसा निकाह नहीं करूँगी जो ख़रीदो फ़रोख्त हो।
वो चीख उठी थी। इसकी ज़ात पर फिर से गहरा जख्म लगा था कि जीती जागती इंसान का सौदा करना, क्या इसकी नस्वानियत की कोई कदर, कोई अहमियत ना थी? बकवास बंद रख। सारी ज़िंदगी तुझे खिलाया है, मेरी बेटी मर गई तेरी वजह से। मैं कहाँ जाऊँगी? कौन देगा मुझे कुछ? हाँ, तेरा निकाह होगा तो भी वहाँ ऐश करेगी और मेरा गुजारा भी हो जाएगा। वो बहुत तेज़ आवाज़ में चीखी थी। वो किसी भी कीमत पर फजर रिजवान को राज़ी करना चाहती थी, चाहे इन्हें फजर को नदामत का एहसास ही क्यों ना दिलाना पड़ता। मतलबी लोगों का अगर कोई दूसरा नाम होता तो वो घिरे हुए लोगों के नाम से जाने जाते। खाला, वो बाहर की चमचमाती गाड़ियाँ आई हैं, कोई लड़का आया है, इसे बैठक में बिठाकर पानी दिया है, देखो जाकर तुम। कमरे के दरवाजे पर लगा पर्दा हटाते कम उम्र लड़की ने देखते चमकती आंखों से बोली। फजर ने सुलगती नजर इन पर डाली। तो आ गया आपका कारोबारी आदमी? फजर को अपने हलक में आंसू का गोला सा अटकता महसूस हुआ था। क्या वो इतनी हकीर थी जितनी बनाई जा रही थी? वो तनपन करते बाहर निकली थी कमरे से और रुख बैठक की तरफ था। हम तो फजर के करैक्टर में खो ही गए, खुद भी हंसने लग पड़े जैसे वो हंसी। खैर, दरवाज़ा धड़ाम से खुला था। इसके चेहरे पर अब भी निकाब था। इसने सामने देखा, फिर सब आंखें हैरत से फैली। तुम? वो दरवाजे को सख्ती से बंद करते आगे बढ़ी थी। ये सब जो हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इस एक शख्स की वजह से तो हो रहा था। हाँ, वही शख्स जिसकी वजह से सिर्फ नुकसानात ही हुए थे। तुम इतने घिर जाओगे अंदाज़ा नहीं था मुझे। वो आगे बढ़ी थी बेहद गुस्से से। इस बार इस शख्स ने इसके किरदार के साथ साथ इसकी अना, नस्वानियत, वकार, कर्ज, हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ाई थी इसकी कीमत लगाकर। वो खड़ा था और इसके पीछे असद खड़ा था। हैरत से इस लड़की को देख रहा था जो कायान सिकंदर के ऐन सामने खड़ी थी। इतनी घिरी हुई हरकतें करोगे अब तुम बेगैरत इंसान? वो इंतहाई सख्त लहजे में बोली। वो इतने गुस्से में थी कि वो इसकी गैरत पर सवाल उठा गई थी। कायान सिकंदर के हाथ में मौजूद शीशे के गिलास पर इसकी हाथ की गिरफ्त बढ़ी। वो लब सख्ती से पींच गया। इसे शदीद तैश आया था असद के सामने बोले गए इसके जुमलों पर। हजाबन, इसने सख्ती से दूसरे हाथ से इसका बाजू दबोचे मध्यम मगर सख्त लहजे में चटोका था। वो खुद भरी बैठी थी। वो जब से इसकी ज़िंदगी में आया था हर कोई इस पर इल्ज़ाम ही तो लगा रहा था। छठाक। अपने बाजू को इसकी गिरफ्त में देखते फजर रिजवान को लगा वाकई इसका किरदार कीचड़ से भरा पड़ा है। वो हर औरत की खुद की जाने बुढ़ती तमस्खर और तंज भरी नज़र देख चुकी थी जो दिल में चुभी थी। खबरदार, अगर तुमने मुझे किसी भी तरह मुखातिब किया। वह सख्त गुस्से से बोली, जबकि वो तो वही जामिद हो गया था। चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ गया। वहशत आंखों के किनारों से होती पूरी आंखों में फैल गई। लब सख्ती से एक दूसरे में पिस्ट की इसने शीशे के गिलास पर पकड़ सख्त की। तुम्हें क्या लगता है मुझे खरीद लोगे? तुमने कहा तुम्हारे लिए खरीदो फरोख्त है। हाँ, वो बोल रही थी बगैर इस चीज़ की परवाह किए कि सामने खड़ा शख्स किस सबत से खड़ा था। इसके हाथ की नसें उभर गई। इसने दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाई थी। ये कोई सौदा है जो तुम मुंह उठा कर चले आए? पैसे दिए और जिंदा वजूद तुम्हारा। मेरे किरदार पर तुम्हारी वजह से उंगलियां उठी हैं। वो फिर से बोली थी। असद दम सादे खड़ा था, जबकि ये दूसरा थप्पड़ था इस हवाले से कि कायान सिकंदर ने इसे छुआ था फिर से। जबकि सामने खड़ा शख्स जिसकी गर्दन वैसे ही एक तरफ थी जैसे इसने थप्पड़ मारा था, इसने गर्दन सीधी करते हुए फजर रिजवान को देखा। आंखों में आग, माथे पर बल, दांत दांतों पर जमाए, लब पीछे। वो बस इसे देख रहा था वहशतो दरिंदगी से भरपूर नजरों समेत। वो एक पल को खौफजदा हुई थी। फजर, ये वो नहीं है। ताई की आवाज़ पर इसने गर्दन मोड़कर इन्हें देखा और फिर इनके कहे लफ्ज़ों को सुना। इसके लब धीरे से हैरत और खौफ से खुले थे। गर्दन वैसे ही जामिद होगी जैसे कुछ देर पहले थप्पड़ मारने पर शख्स की हुई थी। बाहर औरतों ने ताई को रोक लिया था, तभी वो लेट पहुंची थी, लेकिन फजर की बातें और थप्पड़ मारना वो सुन और देख चुकी थी। इसने गर्दन आहिस्ता से मोड़ी थी। हैरत के बाद खौफ की शदीद लकीरें इसकी आंखों में तैरने लगी और चेहरे पर डर का वसी चाल। वो सामने खड़ा शख्स जैसे उसे देख रहा था ना, उसे इस वक्त मौत इससे बेहतर लगी थी कि उसकी नज़रें हद से ज़्यादा खतरनाक तासर दे रही थी। वो आंखें, वो नज़रें, इसका सांस सुखा गई थी। दिल यूं था कि बस अभी बंद और वो मर गई। इसने पूरे ज़ब्त को इस गिलास पर लगा डाला था। गिलास इसके हाथों में टूटकर नीचे बिखरा। कमरे में गिलास टूटने की आवाज़ गूंजी जो ऊपरी हिस्से से कुछ टूटा था। शीशे के छोटे छोटे टुकड़े इसके हाथ में चुभे थे और खून बल बल इसके हाथ से नीचे गिरने लगा। और फजर रिजवान को लगा जैसे सांसें आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती बंद हो रही हैं। वो इसकी नज़रों की वहशत की ताब न लाते वो बोल नहीं पाई थी। वो तो पलके तक नहीं झपका रहा था, बस खूंखार नज़रों से इसे घूरते जा रहा था। वह एक कदम इसकी जानिब बढ़ा बगैर हाथ में उठते दर्द की परवाह किए
और फिर दूसरा कदम। फजर ने कदम पीछे लिया। खौफ के दलदल से निकलना मुश्किल लगा था। इसने खून से तर हाथ से इसका मुंह दबोचा था, बेहद सख्ती से, कि इसे लगा चेहरा टूटकर गर्दन से जुदा होता नीचे गिर जाएगा। वह तेज कदम चलने लगा था पीछे की जानिब। फजर के कदम भी पीछे को उठे। वो टेबल कुर्सियों से ठोकरें खा रही थी, लेकिन मुकाबले पर तो जैसे जुनून सवार था। असल गुस्सा असद के सामने थप्पड़ खाने पर था। इसे ये गवारा ही ना था कि कोई इसकी जात को किसी के सामने यूं नीचा दिखाए, और यहाँ तो बात भी बिला वजह खाए गए थप्पड़ की थी। इसने झटके से बहुत जोर से फजर को दीवार से दे मारा था कि इसे अपनी कमर में ठेस उठती महसूस, और इसकी आंखों से टपकती वहशत से खौफ। तुम्हारे बोले कि एक लफ्ज़ पर पूरा उतरूंगा मैं फजर रिजवान, वो पहली बार बोला था पूरे वाक़े में, और लफ्ज़ों में वो तपिश थी कि वो इस लड़की की सांसों को हलक में ही सुखा गई थी। तुम पर अपनी एक दवानी भी खर्च ना करे कयान सिकंदर, और तुम खरीदो फरोख्त की बात करती हो। उसने इसके चेहरे पर गिरफ्त सख्त करते, लफ्ज़ों पर दबाव देते नफ़ी में सर हिलाया, जैसे कोई हवास से बेगाना करता है। इसके खून से सने हाथ का खून फजर के नकाब से होता इसके चेहरे पर, होंठों के पास, थोड़ी के पास और गालों पर लग चुका था। तुम्हारी औकात नहीं है इतनी, इसकी महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। वो इसके मज़ीद नज़दीक झुकते लफ्ज़ों में शोले भरे बोला था। खून हाथ से बहता फजर रिजवान की गर्दन पर गिरने लगा था, जबकि इसकी आंखों में न जाने ऐसी कौन सी आग थी कि जो फजर को जला कर राख कर रही थी। इतना गिरा हुआ स्टैंडर्ड नहीं है मेरा, ये बात याद रखना। तुम पर नज़र डालना भी मैं अपनी नज़र की तौहीन समझता हूँ। वह जबड़े पीछे बोला। इसकी रगें सद तक तन गई थी कि इसे लगा अगर इसने गहरे सांस भरते रगों को पुरसुकून ना किया तो इसका दिमाग फट जाएगा। मैं इतना घाटे का सौदा करने का कायल नहीं हूँ, और लड़कियों के मामले में वह तंजिया हंसा, एक आग लगाती चलती सुलगती तंजिया मुस्कुराहट। यकीन मानो मुझे खरीदो फरोख्त की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस पर मेरी नज़र पड़ जाए वो मेरी हो जाती है, और खुद की चीज़ों की खरीदो फरोख्त नहीं करता मैं। इसने झटके से इसका चेहरा छोड़ा तो वो सर झुकाए गहरा सांस भरने लगी थी कि इसे लगा था वो मर जाएगी। टांगें कांप रही थी, यूं जैसे वो गिर जाएगी। जल्द मुलाकात होगी कि हिसाब बराबर करने में जल्दबाज हूँ मैं, वो जहरखुंद लहजे में बोला था। मजबूत कदम बाहर की जानिब लिए असद खौफजदा साहब पीछे हो लिया था, फिर रुका। दीवार के साथ आंसू बहाती लड़की को देखा। मैम आपके किरदार के बारे में तस्दीक सर ने नहीं की थी, वो मीडिया का काम था और इस वजह से वो भी मुश्किल में है। असद धीमे लहजे में बोला। इसे इस लड़की से दिली हमदर्दी हुई थी। वो कयान सिकंदर के साथ शुरू दिन से था और इसकी हट दर्म तबीयत को वो अच्छे से जानता था। वो अपने से ऊपर किसी की ज़ात को नहीं देखता था। वो आगे बढ़ गया, फिर रुक गया। ताई जो तमाशा देख रही थी इनके पास। माँ जी ध्यान रखिएगा मैम का, अगर आप जेल नहीं जाना चाहती तो, वरना अगर आप जेल गई तो वहाँ से गायब होते सीधा। असद ने ज़रा झुकते कहा, फिर आखिर में उंगली उठाते आसमान की तरफ की थी। ताई खासी खौफजदा हुई थी, वो वहाँ से निकल गया था। शदीद किस्म की गलतफहमी ने से फिर से न जाने कहाँ ला भटका था। हाँ, इस शख्स ने इसके किरदार पर उंगलियाँ उठाई थी। ताई के मुताबिक मरियम की जान इसकी वजह से गई, और फिर इस जीती जागती इंसान का सौदा करना। वो थक गई थी और फिर सख्त गुस्सा हुई थी ताई की बातों पर, लोगों की नज़रों पर। हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर हम दुनिया की नज़रों को नज़रअंदाज करना सीख जाएं। मुझे नहीं पता था एक पुलिस ऑफिसर एक डॉन से मिलेगा। इसने रेड वाइन का ग्लास हाथों में पकड़ते से घुमाते, दाएं अबरू उठाए हल्की काटदार मुस्कुराहट से कहा। इसकी बात पर मुकाबल बैठे शख्स ने टांग पर टांग जमाई थी। इसकी हालत बुरी हो रही थी। वजह इसकी बीवी थी जो न जाने इसके जुनून से खौफ खाती किस चाय पनाह में थी, और इसे यहाँ सील एडम से मुलाकात के लिए आना पड़ गया था, जबकि दो ऑफिसर शीशे की खिड़की के पार से देख रहे थे। वो काशी को कल्ब को ढूंढने का बोल खुद इस बार के एक रूम में बैठा था। ये इसकी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल तरीन लम्हात थे कि वो लड़की जो रग रग में बसने लगी है इसे छोड़ कर आना पड़ा था। हाँ, मुजरिम को हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसे देखते हुए सब आंखें इसके चेहरे पर गाढ़े सख्ती से बोला था। असील एडम ने रेड वाइन का ग्लास लबों को लगाया। बेहतरीन और अच्छी चीज़ें मुझे पसंद ही नहीं, मुझे तो बुरी चीज़ें पसंद हैं। असील एडम ने इसके सामने रखे रेड वाइन के ग्लास को देखते इसे पीने का इशारा किया था। वह लब सख्ती से एक दूसरे में प्रविष्ट कर गया। इसका सारा ध्यान क्लब पर था। हमारे यहाँ बुरी चीज़ें जेल में पाई जाती हैं। जल्द मुलाकात करवाऊंगा तुम्हारी, बदान पीसते बोला, क्योंकि मुकाबले बैठे शख्स का सुकून इसे जहर लग रहा था। इसका दिल किया अभी इसके अंदर 6 गोलियां उतार दे, लेकिन वह ज़ुबान दे चुका था कि वो बस बात करेंगे, और वह ज़ुबान देकर मुकरने वाले मर्दों में से नहीं था। मुलाकात मुझे तुम्हारी जेल से नहीं, हाँ तुम्हारी बीवी से करनी है, एक गहरी मुलाकात।
ग्लास टेबल पर रखे अपने सामने बैठे शख्स को देखते इसने नीली चमकती आंखों से इसे बावर करवा दिया था कि ओटावा इसका है और वह जालिम डॉन हर चीज़ से बाखबर है। इसकी बात पर सीर आलम की रगें तन सी गई थी। हाथों की मुट्ठियां बनाए वो जब्त के आखिरी मराहल में था। इसने रेड वाइन से भरा ग्लास पकड़ते टेबल पर दे मारा और कुर्सी से उठते टेबल पर झुकते टूटा ग्लास इसकी जानिब किया था। असील एडम की आंखें चमक उठी। वो वैसे ही कुर्सी की बैग से टेक लगाए पुरसुकून सा बैठा रहा था। असीर आलम ने ज़ुबान दी थी वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो कर गया था जब बात इसकी बीवी पर आई थी। हाँ, कलब असीर आलम इसे हर चीज़ से ऊपर थी, गर्ज अपनी दी की ज़बान से भी। इसकी आंखों में जुनून भरा था। घर जाकर अपने खुदा का शुक्र अदा करना कि तुम मेरे हाथों से बचकर जा रहे हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे बोले गए जुमलों की कीमत मैं जल्द वसूल करूँगा तुमसे, चाहे कानून के दायरे में रहकर या कानून तोड़कर। इसके मास्क लगे चेहरे को देखते वो सुर्ख होते चेहरे समेत बोला। इसकी आंखों में खून उतरा था। बाहर खड़े ऑफिसर्स ने अंदर आना चाहा, फिर रुक गए। हिफाजत में रखना इसे, जब वो मेरी दस्तरस में आई ना तो आज़ादी नामुमकिन होगी। मेरी नज़र में जो अक्स ठहर जाए वो वजूद फिर मेरा होता है। ओटावा का डॉन क्लब को असील एडम की बनाएगा, किसी भी कीमत पर, किसी भी हद के पार। वो खड़े होते ब्लैक गर्म कोट दुरुस्त करते बोला। ओशन ब्लू आंखों में चमकती आग थी, एक जुनून खेसी। वो दो मर्द थे जिनकी ज़िंदगियों में औरत ने कदम नहीं रखा था, जो अपनी अपनी वजूहात पर औरत को सख्त नापसंद करते थे, और एक औरत ने इन दोनों की ज़िंदगियों में बैक वक्त कदम रखा था। दो तरफा आग में चलता एक नाजुक वजूद। मेरी बीवी है वो, मेरी। तुम्हारे ओटावा को आग लगा दूंगा मैं अगर नज़र उठाई इसकी तरफ तो। वो लफ्ज़ चबा चबा कर वहशत से बोला था। मोबाइल पर मसूल होते मैसेज पर असीर आलम का ध्यान इस तरफ क्या था। काशी ने क्लब को ढूंढ लिया था। इसके चेहरे पर सुकून फैल गया। वो लड़की इसके लिए पास से सुकून थी, चाहे हालात कुछ भी हों। कल बैंक लूट रहा हूँ मैं, इंतज़ार करूँगा। वो इस तजाइया मुस्कुराहट से बोलता बाहर निकल गया। पीछे वो दांत पीसते मुठ्ठियाँ पींच गया था। अब मुकाबला खुलेआम होगा, चाहे कानून के दायरे में या कानून के दायरे से पार। वो चाहे जितनी मर्जी शिकस्त खा ले असील एडम से, लेकिन ये तय था क्लब के मामले में वो हमेशा उसे शिकस्त देगा। वो अपने सुकून के लिए कुछ भी कर सकता था। इसने हाथ कोट की पॉकेट में डाला और बाहर निकला था। वो बस इस बर्फ़ की शहजादी को देखना चाहता था, स्नो वाइट। इसके लब धीरे से फड़फड़ाए। फ़क्त इसका नाम लेने से ही असीर आलम की तनी रगें ढीली पड़ गई थी। वह लड़की इसके लिए इतनी ख़ास थी कि वह इसके लिए खुद की ज़ात की नफ़ी भी कर सकता था। जारी है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है दिया थारा, छोड़ें इस बात को। अच्छा, आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? नेक्स्ट एपिसोड कल्बी असील यानी कि क्लब और असील की स्पेशल एपिसोड है, वो भी हम अभी पोस्ट कर देंगे कुछ देर में। और अच्छा सा रिस्पांस शो कीजिएगा, एपिसोड को लास्ट में शेयर किया करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।